जो लक्ष्यों में खो गया समझो वही सफल हो गया। अगर आपका सपना भी है टीचर बनना और अगर आप चाहते हैं कि आपका टेट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी एजुकेशन हंट। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारी गलती पता क्या होती है, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, मतलब बेफालतू बातों में। कुछ बोलते हैं कि हमारा टेट तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई ही नहीं हो रहा है, टेट तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई ही नहीं होता है। ये सब बेकार की बातें हैं। आप टेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी बिल्कुल अच्छे नंबर लेके। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं कि आपको सेक्शंस कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले तो चाइल्ड साइकोलॉजी आती है आपको। देन आपको जनरल अवेयरनेस आती है जिसमें हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर, एनवायरमेंटल स्टडीज़। देन इंग्लिश आती है आपको, लिटरेचर एंड ग्रामर। देन सोशल स्टडीज़ आती है आपको। तो सबसे पहले हम हिमाचल के लिए बुक देखेंगे कि हिमाचल के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो हिमाचल के लिए सबसे बेस्ट बुक है हिमाचल दर्पण। आपका सारा पेपर हिमाचल दर्पण से ही आएगा, इसके बाहर आपका पेपर कहीं से नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। इससे बाहर आपका पेपर आएगा ही नहीं, आपका सारा पेपर हिमाचल दर्पण से ही आएगा। इसके आगे देख लेते हैं ये जनरल अवेयरनेस में क्या क्या डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरल अवेयरनेस में डालते हैं आपके जैसे 10 क्वेश्चन हिमाचल के, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी के, 3-4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के और 3-4 क्वेश्चन हिस्ट्री के। तो इसी में ये 30 क्वेश्चन अपने पूरे कर देते हैं। मतलब अपने सब्जेक्ट का ही रख लो आप 10 क्वेश्चन निकाल के हिमाचल प्रदेश के। वही क्वेश्चन आपको सोशल स्टडी में आते हैं जैसे पॉलिटी। अगला सब्जेक्ट आता है आपका सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में आपको सबसे बेस्ट बुक भारत दर्पण। आपका सारा पेपर भारत दर्पण से ही आएगा सोशल स्टडी का। इसमें आपका आएगा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी के 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते हैं। तो भारत दर्पण मेरी नज़र में सबसे अच्छी बुक है इसके लिए। और देख सको तो आप 6 to 10th NCERT बुक्स भी देख सकते हो। और अगर आपको हाई लेवल में स्टडी करनी है तो लूसेंट की बुक भी देख सकते हो, पर कमीशन में आता है लूसेंट से थोड़ा बहुत। पर टेट में तो आपका इसी बुक से आता है, भारत दर्पण से। यही बुक बेस्ट है आपके लिए। भारत दर्पण बुक फॉलो कीजिए आप, इसका एक एक पेज पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैंने आज पढ़ लिया और मैं कल नहीं पढ़ूँ। आपको कंटिन्यूटी में पढ़ना है। हो सके तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। जब फाइनल में पेपर हो तो शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ने का मज़ा आता है। देन अगला देख लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप JPH बुक फॉलो कर सकते हैं। और मेरी नज़र में तो आप इंग्लिश के लिए यूट्यूब के ऊपर डियर सर नाम से चैनल है, वहाँ से जाकर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। काफ़ी अच्छी इंग्लिश बताई है उन्होंने। और 6 to 10th आप इंग्लिश का ग्रामर रीड करिए। बाकी एक मैं आगे बुक बताऊंगा आपको, मैक्सिमम इंग्लिश वगैरह, क्या मैक्सिमम सारे पेपर वहीं से आ जाते हैं। तो इंग्लिश के लिए तो आपको मेरे ख्याल से मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश के लिए JPH बुक मेरी नज़र में अच्छी बुक है। और आगे इंग्लिश के लिए मैं आपको बेस्ट टिप्स बताऊंगा कि आप इंग्लिश कहाँ से पढ़िए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है किसके लिए? चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए। इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी के कम से कम 1000 क्वेश्चन तो होगा, 1000 नहीं तो 700-800 क्वेश्चन तो होगा ही होगा। इसमें हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम पेपर इसी बुक से आ जाता है। मैंने एनालाइज़ किया है 2018 का पेपर, 2019 का पेपर, तो इसमें 30 to 40 क्वेश्चन इसी बुक से आ गए थे। और साइकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये। आपको साइकोलॉजी यहाँ से मतलब कंप्लीट पढ़नी है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके नीचे ऑप्शन होंगे 4, तो आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करके पढ़ने हैं इसमें साइकोलॉजी के। जैसे चारों ऑप्शन आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 क्वेश्चन और बन जाएंगे। फ्रेंड्स, चलो इस बुक के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर के सारे एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे 2019 का, 18 का, 17 का, 16 का, 14 का, 13 का, 12 का
और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं, 4 प्रैक्टिस सेट दिए हैं इन्होंने। तो मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस तो इसी बुक से हो जाती है और मैक्सिमम पेपर भी इसी बुक से आ जाता है। एक बुक ये ले लेना और इसके बाद एक बुक और है, नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं आप, टीजीटी आर्ट्स के लिए कमीशन की। तो इससे भी साइकोलॉजी रिपीट हो जाती है और मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं इसी से। और जियोग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए भी इसमें नए नए क्वेश्चन हैं, जैसे कमीशन में पूछे जाते हैं तो कभी कभार टेट आर्ट्स में भी पूछ लेते हैं। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है कमीशन के लिए। गाइस, हम कुछ कॉमन सी गलतियाँ करते हैं पेपर में, उसी की वजह से हम पेपर क्लियर नहीं कर पाते। तो ये कॉमन सी गलतियाँ पता है क्या है? जैसे आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता है तो आप क्या करते हो कि उसी सब्जेक्ट के पीछे लगे रहते हैं और जो सब्जेक्ट आता है उसके ऊपर आप टाइम ही नहीं देते। तो आप ऐसा ना करके जो सब्जेक्ट आपको अच्छे आते हैं उनके ऊपर पकड़ बनाइए और जो सब्जेक्ट कम आता है उसे बाद में पकड़िए लास्ट में। तो पेपर सारा मतलब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप पेपर को कैसे लेकर जा रहे हो, क्योंकि हर कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, किसी में कोई ना कोई कमी होती ही है। हमें अपनी कमी पहचाननी आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब हम OMR शीट फिल करते हैं ना, तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से फिल करिए। जैसे क्वेश्चन आपने 97 पढ़ा तो आप उसे 97 के आगे ही फिल करिए। कभी कभी क्या होता है कि हमने 97 क्वेश्चन पढ़ा और हम उसे फिल कर देते हैं 98 में। तो उससे क्या होता है कि 98 भी आपका गलत हुआ और फिर आगे क्वेश्चन गलत होते ही चले जाते हैं, बिकॉज हमारा माइंड तब बिल्कुल काम नहीं करता कि जो हमें क्वेश्चन आता है वही हमने गलत कर दिया। तो इससे अच्छा तो ये है कि सोच समझ कर पेपर करिए। और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आगे अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करिए जो टेट की तैयारी कर रहा हो।